रिसर्च करते हैं मौसी के बारे में अभी आपने बताया, तो वो मुझे जानना है कि वो क्या होता है। देखिए, हमने कहा कि जो आप प्रोजेक्ट वर्क करते हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए, वो एक्चुअल में है क्या आपका रिसर्च वर्क है। जो आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के लिए या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करने के लिए उस सब्जेक्ट का हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं, जिसको प्रोजेक्ट भी कहा जाता है या थीसिस भी कहा जाता है या डिसर्टेशन भी कहा जाता है। लेकिन जो आप रिसर्च करते हैं उस रिसर्च के लिए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आवश्यक है। तो रिसर्च मेथोलॉजी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का माध्यम है कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं या किसी मीडियम का यूज करके आप सोर्सेज इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए रिसर्च में आप शामिल करते हैं, इसी को हम लोग प्राइमरी डेटा बोलते हैं। और अगर किसी दूसरे माध्यम से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए, तो उसको हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। तो प्रोजेक्ट और थीसिस में क्या डिफरेंस है? प्रोजेक्ट और थीसिस में कोई अंतर नहीं है, बस दोनों के कंटेंट्स में अंतर है। प्रोजेक्ट हर स्टूडेंट जो कि वोकेशनल या टेक्निकल डिग्री कोर्सेज कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो प्रोजेक्ट करे, रिसर्च वर्क करे। पीएचडी आप पीजी करने के बाद, नेट क्वालिफाई करने के बाद या यूनिवर्सिटी की प्री पीएचडी टेस्ट देने के बाद, क्लियर करने के बाद, तब आपको हायर स्टडी के लिए रिसर्च करना होता है और उस रिसर्च को करने के लिए आपको पीएचडी का अवार्ड लेना होता है। लेकिन बेसिकली पीएचडी के अवार्ड के लिए जो थीसिस आप लिखते हैं या डिसर्टेशन है, वो भी जस्ट लाइक